स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक समझने वाले। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है। चाहे इंटरव्यू चाहे एग्जाम हो, कहीं पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो हमें इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखना, काफी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, किसी भी चीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो सिंपल सी बेस्ड यानी कि किस चीज को बेस मान के इन चीजों को डिजाइन किया गया है। तो सिंपल सी चीज मैं कहूं तो जो हमारा पेट्रोल इंजन है ये ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है और जो हमारा डीजल इंजन होता है वो डीजल साइकिल पे बेस्ड होता है। अब ये क्या चीज है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, उसकी मैंने पूरी इतने अच्छे से वीडियो, क्योंकि वो अपने आप में ही एक 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, उस वीडियो को मैंने और कंप्रेस करके 10 से 12 मिनट में किए। उसका मैंने आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां जाके वो वीडियो को देखना चाहे तो देख सकते हैं। ऑटो साइकिल डीजल साइकिल, उसमें भी मैंने डिफरेंस ही भी करके ही बताया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। चलिए यहां बात करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता कि किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर बेस्ड है। अगर वो चीज आपको अभी नहीं भी पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वीडियो में, आप इस चीज से परेशान मत होना। चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज की। तो जो हमारा पेट्रोल इंजन है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, फिर हम कह सकते हैं किसको फॉलो करता है, बेस्ड या फिर फॉलो ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को यहाँ पे क्या करता है, फॉलो करता है। और ये किसको करता है, इट फॉलो किसको, डीजल साइकिल। चलिए अब दूसरा डिफरेंस समझना है या फिर दूसरे के आगे के और डिफरेंस समझना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू पहले चीज समझाता। जैसे मैं बात करूं पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन क्या होता है, सपोज देखिए ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है। और यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है, आप समझना ये पिस्टन है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन और सिलेंडर है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे आपको पता होता है कि स्पार्क प्लग होता है, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक स्पार्क प्लग होता है और यहाँ पे ये क्या है, हमारा पिस्टन है, ऊपर नीचे मूव करता है, अब बढ़ नीचे आता है। अब क्या होता है कि जैसे यहां से हमारा फ्यूल आया, इस चीज से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फ्यूल आया तो फ्यूल क्या होता है कि यहां पे पहले ही एयर प्लस पेट्रोल, यानी कि फ्यूल एयर प्लस पेट्रोल की जगह फ्यूल लिख सकते हैं। एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जो है पहले ही बन जाता है। और कहां पे बनता है, कार्ब्यूरेटर में बनता है। ये चीज आप ध्यान रखना, कार्ब्यूरेटर में एयर प्लस फ्यूल का यहाँ पे मिक्सचर बन जाता है, फिर वो इंजन के अंदर जाता है, सिलेंडर के अंदर जाता है और यहां से स्पार्क प्लग स्पार्क करता है। सो इसमें आग लगती है, फायर होता है, तो ये क्या होता है, पिस्टन नीचे की ओर आता है। और ऐसा बार बार होने से हमें ये जो रेसिप्रोकेटरी मोशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोटरी में। और यहाँ पे हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है, हमारा व्हील जो है वो रोटेट करता है। ठीक उसी तरीके से अब ये वर्किंग जो अगर आपको समझ में आ गई ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना इजी हो जाएगा, खुद अपने आप डिफरेंस लिख लेंगे। बात करते हैं डीजल इंजन की, तो देखना समझना, डीजल इंजन में सेम टू सेम यही चीज, जैसे ये है, ये है, यहां से फ्यूल आया। अब यहां पे क्या होता है कि ये पिस्टन है और ये पिस्टन है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता है और ये जो है हमारा सिलेंडर है। सो यहां पे क्या होता है कि यहाँ स्पार्क प्लग नहीं होता है, यहां पे क्या होते हैं, इस तरीके से फ्यूल का इंजेक्टर होता है। अब देखना, आप समझना, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एक पेट्रोल इंजन में और एक डीजल इंजन में। देखना कितना ज्यादा वर्किंग, हमें लगता है कि इंजन एक जैसी है, बट दोनों की वर्किंग बहुत ज्यादा अंतर। यहाँ पे क्या होता है कि ओनली एयर आती है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप समझना, यहाँ पे ओनली एयर आती है अंदर और ये पिस्टन इसको कंप्रेस करता है, फिर यहां से जो है हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। आप यहां देखना, यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या करता है कि स्पार्क जनरेट करता है और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर जो है यहाँ पे फ्यूल स्प्रे करता है। तो कंप्रेस्ड एयर जो होती है बहुत ज्यादा हॉट होती है, फ्यूल को जब यहाँ पे क्या हो जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ आग लगती है, स्ट्रोक लगता है। और स्ट्रोक होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो पिस्टन नीचे आता है, तो रेसिप्रोकेटरी जो मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है और व्हील रोटेट करता है। अब यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरीके से कम समय के अंदर बहुत अच्छी वर्किंग समझ ली, किसी भी पेट्रोल इंजन की क्या होती है और किसी भी डीजल इंजन की होती है। यहां से हम डिफरेंस कितने बना सकते हैं, आप ही सोचिए कि मैं कितने डिफरेंस यहां से बता सकता हूं। देखिए पहला तो हमने बता दिया कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दो चीजें ये फॉलो करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे कंवक्शन फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, आउटसाइड द सिलेंडर होता है। यहाँ पे एक डिफरेंस ये बन गया है कि फ्यूल एंड एयर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आउटसाइड द सिलेंडर होता है और यहाँ पे फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर जो है इनसाइड द सिलेंडर होता है। ये दूसरा डिफरेंस है, समझ गए।
तीसरी डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे एक स्पार्क प्लग का यूज होता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। दो डिफरेंस हो गए, ठीक है, सॉरी तीन हो गए, इसको मिला के तीन हो गए। चौथे डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर फ्यूल और एयर के कंबक्शन के लिए स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होता है, और यहां पे फ्यूल और एयर के कंबक्शन के लिए फ्यूल का स्प्रे करते हैं। ये कितने हो गए? चार डिफरेंस हो गए। हुए कि नहीं हुए? ये चार डिफरेंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले ये तीन डिफरेंस लिखते हैं, इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कंप्रेशन रेशो की, है ना, वो भी चीज समझाऊंगा। आई होप आप यहाँ से चीजें क्लियर कर पा रहे हो। इसको रफ कर देते हैं और हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और किसी टॉपिक पे डिफरेंस समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि एयर एंड फ्यूल मिक्स आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है, आउटसाइड द इंजन या फिर आउटसाइड द सिलेंडर कह सकते हैं, सिलेंडर कह लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर इंजन भी लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे बात करें तो यहां पे क्या होता है कि एयर एंड फ्यूल मिक्स इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, और हम ब्रैकेट के अंदर यहां भी इंजन लिख देते हैं। चलिए तो हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या होगा? स्पार्क प्लग जो होता है, स्पार्क प्लग इज यूज्ड, ठीक है। यहां पे क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड, ठीक है। अब यहां पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि फॉर कंबक्शन स्पार्क इज जनरेटेड, ठीक है। और यहां पे कंबक्शन के लिए क्या होता है? फॉर कंबशन फ्यूल इज इंजेक्टेड, फ्यूल इज इजेक्टेड या इंजेक्टेड, जो कि मतलब सिंपल सी चीज है, फ्यूल इज स्प्रे लिख लीजिए, फ्यूल इज स्प्रे, ठीक है। इंजेक्टेड मत लिखिए, फ्यूल इज स्प्रे, मतलब कि यहाँ पे स्प्रे करते हैं। कैसे स्प्रे करते हैं? जैसे कि मेरे पास देखिए ये मैंने बोर्ड साफ करने के लिए रखा, देखिए मैं स्प्रे करूं, ये देखिए पानी दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से फ्यूल क्या करता है कि इंजेक्ट करता है किसमें? कंप्रेस्ड एयर में। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियरिटी मिल गई होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पांचवे डिफरेंस की। सो यहां पे जब हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशो की, कंप्रेशन रेशो की बात करते हैं, सो कंप्रेशन रेशो जो होता है ऑटो साइकिल का या फिर पेट्रोल साइकिल को 8 से 10 होता है, कम होता है। उसके रीजन से कम क्यों होता है वो डीप में, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी कर दूं कंप्रेशन रेशो का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एयर और जो हमारा फ्यूल है उसका पहले से ही मिक्सचर बना हुआ आता है, उसको मिक्सचर जो पहले से बना आता है उसको कंप्रेस करते हैं, वो कम कंप्रेस करने में जल्दी बर्न हो जाता है, ठीक है। कम टेम्परेचर में पेट्रोल, आपको पता है कि पेट्रोल जो है कम टेम्परेचर में भी आग लग जाती है। वही चीज है, अगर हम उसको कम कंप्रेस कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कम कंप्रेशन रेशो में क्या होगा कि मतलब कम कंप्रेस किया उसके बाद भी पेट्रोल में आग लग जाती है। बट वही डीजल की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि हम जब फ्यूल का स्प्रे करते हैं उससे पहले जो हमारा कंप्रेशन रेशो होता है एयर का और फ्यूल स्प्रे होने से पहले का बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है किसी भी एयर का कि जैसे हम फ्यूल स्प्रे करते हैं उसमें आग लग जाती है। तो ये चीज क्या है कि यहाँ पे कंप्रेशन रेशो 8 से 10 होता है। और कंप्रेशन रेशो अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं, कंप्रेशन रेशो अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो ये क्या होता है 14 से लेके 21 तक का होता है। और कंप्रेशन रेशो जो है मान ली ये इस तरीके से डिफाइन हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे छठवें डिफरेंस की। तो 6 डिफरेंस ये कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है, आपको पता है कि पेट्रोल इंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं? लाइट व्हीकल के लिए होते हैं, जैसे 2 व्हीलर्स के लिए लाइट व्हीकल के लिए होते हैं, ठीक है। पेट्रोल इंजन लाइट व्हीकल के लिए होते हैं और ये जो है डीजल इंजन हैवी व्हीकल के लिए होते हैं, हैवी व्हीकल के लिए होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है किसकी? पेट्रोल इंजन की, वो लेस होती है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। और यही एक रीजन है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब किसका? मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। यही एक रीजन है कि जो हमारा लाइफ साइकिल है, जो हमारा लाइफ साइकिल है, किसका लाइफ साइकिल? किस चीज का? हमारे व्हीकल का लाइफ साइकिल है वो डीजल इंजन वाली व्हीकल का कम होता है लाइफ साइकिल,
और पेट्रोल वाली का ज्यादा होता है, तो इसका लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, चलिए ये कुछ डिफरेंस हो गए, है ना। अब ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, 8वां डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बियर हैवी लोड, मतलब ये हैवी लोड को नहीं बियर कर पाता। कभी आपने ऐसा देखा होगा ट्रक पेट्रोल की गाड़ी पे चल, इट कैन नॉट बियर हैवी लोड। कभी आपने ये देखा होगा कि पेट्रोल की गाड़ी है जो कि ट्रक जो है वो पेट्रोल से चलता है, नहीं चलता, क्योंकि वो हैवी लोड को बियर नहीं कर पाता। और यहाँ पे हम बात करते किसकी, पेट्रोल डीजल इंजन की, सो इट कैन बियर हैवी लोड, ये हैवी लोड को बियर कर सकता है। आई होप आपको यहाँ से क्लियरिटी मिली होगी, बहुत डीप में जाके समझाने की कोशिश की है, बहुत यहाँ पे जितनी भी डिफरेंस है आपको क्लियरिटी देने की कोशिश की है। इस तरीके की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो